तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ। एंड आई नो कि भाई ये एपिसोड भी थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि पिछले कुछ दिनों में काफी बिजी होने के कारण भाई मुझे कुछ एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन गाइस, अब इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने पिछले सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया गया। एंड अब जैसे ही न्यू एपिसोड आएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है भाई कितने एसेसिन को बेरियल एंड उसके साथियों ने पकड़ा होता है। उन सभी ने भाई अपने आप को कुछ पिल वगैरह खाकर ठिकाने लगा लिया होता है। एंड जितने बच गए होते हैं वो वहां से भाग निकले होते हैं। हम गातुका को देखते हैं, वो तो एकदम हिला हुआ होता है। वहीं बेरियल उससे पूछता है, वेल क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह है क्या। वही गातुका भी लाइक नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक ये पिछले एपिसोड में जिस एसेसिन की शक्ल देखी थी उसे ही देखकर थोड़ा हिल गया होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये उस एसेसिन को पहले से ही जानता होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ एलिशिया बेरियल को बता रही होती है, वेल पहले तो हम छोटा रास्ता लेंगे भाई प्रिंस एंड प्रिंसेस को महल तक पहुंचाने के लिए। एंड अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की सिचुएशन को हैंडब्रेथ काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है। वेल क्या आप मेरे संग महल में चलना पसंद करेंगे। हम देखते हैं बेरियल भी इस चीज के लिए हाँ बोल देता है। ये लोग एक कैरेज में बैठे हुए होते हैं जहाँ बेरियल एलिशिया से पूछता है, वेल एलिशिया तो अब तुम्हारे आगे का कैप्टन है। वही एलिशिया बोलती है, वेल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बेकार लीडरशिप की वजह से हम लोग इन असेसिन से कुछ भी नहीं उगल पा पाए। वही बेरियल भी लाइक, वेल इसका दोष तुम्हें खुद पर लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये असेसिन कुछ ज्यादा ही शातिर थे जिन्होंने भाई अपने सीक्रेट्स को छुपाने के चक्कर में भाई खुद को ही ठिकाने लगा लिया। वहीं एलिशिया भी बोलती है, हाँ हम अभी भी उन भागे हुए लोगों का पीछा कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे। बेरियल बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होने वाला है। भाई वो अपने मन में सोचने लगता है, वेल आज जो हुआ उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो कल का टूर था भाई उसको कंटिन्यू किया जाएगा, मुझे लगता है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग फाइनली रॉयल पैलेस में पहुंच चुके होते हैं जहां प्रिंस एंड प्रिंसेस को इन लोगों ने सेफली छोड़ दिया होता है। वहीं बेरियल बोल रहा होता है, तो अभी के लिए हम लोगों को इन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं एलिशिया बोलती है, हाँ आपने एकदम सही कहा, मैंने यहाँ के रेजिडेंट ग्रेशन से बात कर ली है, साथ ही साथ मैंने यहाँ की प्रोटेक्शन को भी बढ़ा दिया है। वहीं गातुका बोलता है, हाँ और तो और मैं और मिस एलिशिया यहाँ के आई अथॉरिटी के लोगों से मिलने जा रहे हैं ताकि हम लोग इस घटना की वजह से आगे क्या करना है उस बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस वगैरह कर सकें। वहीं एलिशिया बोलती है, हाँ इसी वजह से मास्टर मुझे लगता है मुझे थोड़ी टाइम वगैरह लगने वाला है, इसी वजह से मैं चाहूंगी कि आपको अकेले ही घर चले जाना चाहिए। वहीं बेरियल भी इस चीज के लिए मान जाता है। वहीं रोज बोलने लगती है, वेल मुझे लगता है मेरा भी कोई काम नहीं है ना, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा घूम फिर आऊं। हम देखते हैं गातुका भी इसकी परमिशन दे देता है। वहीं बेरियल को तो लग रहा है ये वो मेरी वजह से कह रही है ताकि वो मेरे साथ वही मार्केट में घूम फिर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें देखने को मिलता है वही रोज तो वहां से अकेली कल्टी मार चुकी होती है। वहीं बेरियल को भी पता चल चुका होता है कि लगता है भाई इसके अलग ही प्लान है। हमें देखने को मिलता है अब ये भी वापस से अपने घर आ चुका होता है जहाँ लूसी भी बेरियल के घर पर ही होती है, जहाँ वो आज की घटना के बारे में बेरियल से डिस्कस करने आई होती है। जहाँ मेवी को भी देखते हैं, वो भी इन लोगों के लिए चाय वगैरह बना कर ले आई होती है, जिसको देखकर लूसी बोल रही होती है, वेल ये लड़की तो पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी है। वहीं मेवी भी लाइक, वेल तुम लोग अपनी बातें जल्दी ही खत्म करो क्योंकि मैं तुम लोगों की बातों को सुनकर काफी ज्यादा बोर हो जाती हूँ। बेरियल बोलता है, वेल लूसी मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी मैजिक ड्रॉप्स भाई प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा काय को नहीं थी, आज मुझे तुम में से भाई वहाँ कोई भी देखने को नहीं मिला। वहीं लूसी बोलती है, दरअसल ये बात काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैजिक ड्रॉप्स को भाई जानबूझकर इस बार पीछे रहना पड़ रहा है। हमें देखने को मिलता है भाई अब मेवी को भी पता चल चुका होता है कि यहाँ बातें काफी ज्यादा सीरियस होने वाली हैं, इसी वजह से वो मार्केट का बहाना बनाकर वहां से कल्टी मार लेती है कि मुझे थोड़ी सब्जी वगैरह लेने जानी है। हमें देखने को मिलता है भाई लूसी भी इस चीज को समझ चुकी होती है। वहीं वो बोल भी रही होती है, वेल ये लड़की अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वहीं बेरियल विलायक और समझदार भी, उसे पता है कि कब कहाँ कैसे फैसले लेने हैं। लूसी बोलती है, वेल चलो अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, तुम्हारे कहने के मुताबिक अब पूरे देश को पता चल चुका है कि भाई मैजिक ड्रॉप्स भाई प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा नहीं है ना। वहीं बेरियल भी कुछ नहीं बोल पाता, तभी वो आगे बोलती है, देखो हम जैसे नॉन गॉड बिलीवर्स भाई अगर गॉड बिलीवर्स यानी कि चर्च के बंदों के सामने आ जाएं और अपने मैजिक का प्रदर्शन करें तो भाई इससे काफी बड़ा लफड़ा हो सकता है, इसी वजह से अभी के लिए तो यही ठीक है कि हम लोग भाई सामने ना आए। बेरियल विलायक, वेल अब मुझे समझ में आ रहा है, तो तुमने ये फैसला इसी वजह से लिया ताकि दोनों देशों के बीच भाई कोई लड़ाई वगैरह ना हो जाए। वहीं लूसी भी लाइक, हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन मुझे लगता है आज का जो लफड़ा था ना उसके पीछे भाई शिफेंड्रोविनिया की लोगों का हाथ है। वहीं बेरियल भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिले जाता है कि भाई क्या। तभी अगले सीन में हमें बेरिनोडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिशिया की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है एंड वापस से वो अपने ऑर्डर में आ चुकी होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ रोज भी देखने को मिलती है। एलिशिया पूछती है, वेल अगर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो होटल में होना चाहिए था ना। वहीं रोज बोलती है, दरअसल मैं अपने कमांडर को ढूंढने आई थी। वहीं एलिशिया बोलती है, दरअसल वो तो अभी भी मीटिंग में व्यस्त है। तभी रोज बोलती है, तो क्या कल के बारे में पता चला कि भाई कल टूर पर जाना है या नहीं। वहीं एलिशिया
एलिशिया बोलती है वेल अभी भी कुछ डिजायर नहीं है क्योंकि ऑफिशियल एंड रॉयल्स के बीच अभी भी इस बारे में मीटिंग चल रही है। हालांकि मैंने भाई अपना सजेशन उन लोगों के सामने रखा था कि भाई प्रोडक्शन को डबल कर देना चाहिए, लेकिन भाई क्या फैसला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ये तो हाई अथॉरिटी वाले ही लोग जाने। विरोज बोलती है चलो इमेजिन करो कि भाई टूर को कंटिन्यू रखा जाए तो भाई प्लान वगैरह तो वही रहेगा ना, यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर वाले एरिया में ही जाएंगे ना। वहीं एलिशिया बोलती है वेल आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वहीं रोज बोलती है दरअसल मैं यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसी वजह से मैं खुद से इन चीजों को विजिट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ी सी नॉलेज के लिए ही सही क्या इस एरिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। वहीं एलिशिया बोलती है देखो अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो तुम अपने कमांडर से बात काहे को नहीं करती, उसे भी वेल ट्रेन की ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से पता है। वहीं रोज बोलती है वेल उन्हें आने में तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है एंड मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ इन चीजों के बारे में जानने के लिए, तो क्या प्लीज तुम मुझे इन चीजों के बारे में बता सकती हो। बस तुम मुझे इतना बता दो कि यहाँ के सबसे डेंजरस इलाके साथ ही साथ यहाँ के सबसे पीसफुल इलाके कौन कौन से हैं। हमें देखने को मिलता है भाई एलिशिया भी इन सभी चीजों के बारे में सोच रही होती है कि भाई आखिर से इन सब चीजों के बारे में काय को जानना है। वहीं रोज तो भाई रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज 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 यार मुझे इन चीजों के बारे में बता दो। वहीं एलिशिया भी अब ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती, वो मान जाती है, वो बोलती है चलो ठीक है लेकिन इन बारे में हम लोग रिसेप्शन रूम में बात करेंगे। लेकिन तभी इसका एक साथी बोलता है पर रिसेप्शन रूम तो अभी यूज हो रहा है। तभी रोज बोलती है चलो कोई नहीं मैंने यहाँ के काफी बेहतरीन कैफे को ढूंढा है, चलो हम लोग वहीं पर बात करेंगे। तभी अगले सीन में हम बेरियल को देखते हैं, वो बोल रहा होता है क्या इसका मतलब जिन असैसिन ने हम लोगों पर अटैक किया था वो शिफेंडरविनिया के लोग थे, जरूर तुम्हारे ऐसा बोलने के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूरी होगी। वहीं लूसी बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा, ये खबर मुझे आईब्रो ने दी है एंड अगर शिफेंडरविनिया की अभी की हालत की बात की जाए तो वहाँ अभी सत्ता के पीछे भाई लड़ाई वगैरह चल रही है चर्च और रॉयल्स के दरमियान। अगर वहाँ की करंट हालत की बात की जाए तो सच बताएं तो वहाँ पर काफी ज्यादा बर्बादी हो चुकी है एंड वहाँ की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है। वेरी लाइक ओ ऐसा क्या, वैसे अभी की हालत को देखते हुए वहाँ सबसे ज्यादा एडवांटेज में कौन है, पॉप या फिर किंग। वहीं लूसी बोलती है वेल क्या मुझे तुम्हें ये बात भी बतानी पड़ेगी, चलो तुम्हें बता ही देती हूँ। दरअसल पॉप के पास कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी है, वहीं किंग की बात की जाए तो उसके पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये देश एक धार्मिक देश है एंड चर्च ऑफ शिपिन की भाई यहाँ के तो किंग भी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ही ऑफिशियल्स को चुनती है, यानी कि किंग की साइड वाले पार्लियामेंट के पास अभी भी काफी सारी अथॉरिटी है जिससे कि वो यहाँ के चर्च के काफी सारे बंदों को अपने बंदों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वही वेरी लाइक फिर आज के हमले का क्या। वहीं लूसी बताती है वेल मुझे लगता है कि भाई ये चर्च वालों का हाथ है जिन्होंने भाई अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए ये सब किया है, साथ ही साथ अपनी ताकत को भी। वहीं बेरिल बोलता है पर अगर ये लोग प्रिंस गैलन को ठिकाने लगा देते हैं तो आखिर इनसे फायदा क्या होगा, भाई दूसरा कोई प्रिंस राजा बन जाएगा। वहीं लूसी बोलती है दरअसल दूसरा प्रिंस फॉलेक्स भाई चर्च को काफी ज्यादा मानता है, तो मुझे नहीं लगता इससे चर्च को किसी भी तरीके से घाटा होने वाला है। वेल गाइस मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि प्रिंस गैलन भाई लिवेरियन किंगडम का प्रिंस है, लेकिन भाई इसमें बताया जा रहा है कि प्रिंस गैलन भाई शिफेंडरविनिया का प्रिंस है, तो हो सकता है भाई पिछले एपिसोड में कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई हो, तो अभी हम लोग थर्ड प्रिंसेस को भाई लिवेरियन किंगडम की प्रिंसेस समझेंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एलिशिया ने ज्यादातर बातों को रोज को बता दिया होता है एंड वो वहां से जाने वाली होती है। वहीं रोज बोलती है वेल क्यों ना थोड़ी बहुत बातें अपने मास्टर के बारे में की जाए। हमें देखने को मिलता है भाई एलिशिया तो वैसे ही भी अपने मास्टर को काफी ज्यादा पसंद करती है एंड वो भी वहीं इस बात को मान जाती है। रोज बताती है वेल मैं मास्टर के साथ ज्यादा समय तो नहीं रही हूँ, लेकिन मास्टर से मिलने से पहले मैं काफी सारे देशों और शहरों में घूम रही थी, तभी घूमते घूमते मैं उनके विलेज भाई वियार्डेन भी पहुंच गई जहाँ मैंने मास्टर को भाई स्वॉर्डबाजी करते हुए देखा, जिससे कि मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई। तभी एलिशिया बोलती है वैसे अगर तुम मास्टर से कितने साल पहले मिली थी। वहीं रोज बोलती है शायद से 5 से 6 साल पहले मैं उनसे मिली होंगी, लेकिन जब मैं उनसे मिली थी तब उनके बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। वैसे मिस एलिशिया आप भी तो अपने बारे में बताइए। वहीं एलिशिया भी बताने लगती है हाँ ठीक है, दरअसल मेरा मामला तुमसे भी ज्यादा पुराना है। वहीं रोज बोलती है क्या आपके मामले में वही मिस्टर बेरियल काफी ज्यादा यंग थे। वहीं एलिशिया बोलती है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, जब मैं उनसे मिली थी तो मैं काफी ज्यादा छोटी थी एंड शुरू में तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि मास्टर कितने कमाल के हैं, लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीता भाई मुझे पता चल गया कि भाई मास्टर सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। मास्टर हर समय मेरी काफी ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि वो बस मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं उनकी टेक्निक को कॉपी करने में कामयाब रही तब उन्होंने मुझे ग्रेजुएट कर दिया एंड उन्होंने कहा कि अब उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सच में रो पड़ी क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। हालांकि मेरी जिंदगी की कहानी थोड़ी एम्बैरेसिंग है, लेकिन भाई जो भी है यही है। अभी रोज बोलती है वेल आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि भाई आप मिस्टर बेरियल को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। वहीं एलिशिया भी बोलती है ऑफ कोर्स मैं अपने मास्टर को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हूँ। तभी हमें देखने को मिलता है इन लोगों की बातें आगे बढ़ पाती, तभी रोज की नजर एक बच्चे पर जाती है जो कि भाई किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। रोज उसके पास पहुंच जाती है एंड बोलती है वेल छोटे बच्चे क्या तुम अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुके हो। वहीं वो बच्चा भी लाइक हाँ दरअसल मुझे मेरी मॉम नहीं मिल रही है। वहीं एलिशिया बोलती है वेल तो क्यों ना इस बच्चे को भाई गार्ड्स के हवाले कर दिया जाए।
गार्ड्स इसके पेरेंट्स को ढूंढने में इसकी मदद कर देंगे। वहीं रोज बोलती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी मॉम आसपास ही होंगी। वहीं एलिशिया बोलती है वेल तुम्हें ऐसा काहे को लगता है। रोज बोलती है जरा इस बच्चे के कपड़े पर नजर डालो, ये एकदम साफ है एंड साथ ही साथ ये बच्चा रो भी नहीं रहा है, यानी कि ये हाल फिलहाल में ही अपनी मॉम से बिछड़ा है। वैसे बच्चे तुम्हारा आखिर नाम क्या है? वहीं वो बच्चा भी थोड़ा घबराते हुए अपना नाम रीटा बताता है। वहीं रोज भी लाइक वेल तुम्हारा काफी अच्छा नाम है, वैसे तुम बताओगे कि अगर तुम्हारी मॉम ने क्या पहना है? वहीं बच्चा भी लाइक वेल मेरी मॉम ने शायद रेड एंड फ्लफी टाइप के कुछ कपड़े वगैरह पहने हैं, हमें देखने को मिलता है। रोज भी इस बच्चे की मदद करने के लिए एकदम तैयार हो चुकी होती है। वहीं एलिशिया बोल रही होती है वेल लगता है तुम्हें बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। वहीं रोज बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा, मुझे बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये बोलते हुए वो आसपास आवाज वगैरह लगाने लगती है कि रीटा की मॉम जहाँ कहीं भी हो भाई इधर आ जाइए, आपका बच्चा आपको ढूंढ रहा है। हमें देखने को मिलता है वो एलिशिया से भी बोलने लगती है कि वेल तुम भी थोड़ी बहुत आवाज लगाओ। हमें देखने को मिलता है एलिशिया थोड़ा तो ब्लश कर रही होती है। वहीं वो भी अब रोज की तरह आवाजें वगैरह लगाने लगती है। हम देखते हैं आसपास के सभी लोग इन लोगों को ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट कर में बेरियल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोल रहा होता है वेल लूसी तुमने जितनी भी बातें मुझे बताई भाई वो सब चीजें एक दूसरे के साथ काफी फिट बैठ रही हैं। वहीं लूसी भी लाइक आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वहीं बेरियल बोलता है वेल जितने भी हम लोगों ने असेसिन्स को आज सुबह पकड़ा भाई ना जाने उन लोगों ने किस चीज का यूज किया, लेकिन अपने आप को ठिकाने लगा लिया। एंड अगर बात की जाए तो मैं इस टाइप के केस को पहले भी फेस कर चुका हूँ। वहीं लूसी भी लाइक हाँ ऑफ कोर्स किया ही होगा क्योंकि ये सभी साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हैं। वहीं बेरियल बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन मुझे लगता है ये सब चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। वहीं लूसी भी बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सभी अपनी हार के बाद मुझे नहीं लगता कि शांत बैठने वाले हैं, ये लोग कुछ और प्लान जरूर बनाएंगे। बेरियल बोलता है वेल मुझे लगता है ये बात हाई अथॉरिटी के लोगों को भी पता होगी, तो मुझे लगता है कल का टूर हो सकता है कैंसिल हो जाए। वहीं लूसी बोलती है वेल मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है, लेकिन वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही वहाँ पर मैं भी आ चुकी होती है कुछ सामान वगैरह लेकर, क्योंकि आते साथ ही बोलती है वेल तुम ओल्ड लोगों की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई क्या? वहीं लूसी बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बात खत्म हो चुकी है। एंड बेरियल तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये बोलती हुई वहाँ से कल्टी मार चुकी होती है। वहीं बेरियल भी मे भी से बोल रहा होता है वेल भले ही अभी शाम नहीं हुई है पर क्यों ना भाई डिनर की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दें। वहीं मे भी हाँ बोलती है। तभी अगले सीन में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई फाइनली इन लोगों ने उस बच्चे की मॉम को ढूंढ लिया होता है एंड बाय बाय वगैरह बोल रहे होते हैं। एलिशिया बोल रही होती है सच में रोज तुम्हें तो बच्चे कुछ ज्यादा ही पसंद है। वहीं रोज भी लाइक हाँ क्यों नहीं, दरअसल मेरे मॉम डैड भाई अनाथ आश्रमों में काफी ज्यादा दान किया करते थे, इसी वजह से मुझे भी बच्चे काफी ज्यादा पसंद है। एलिशिया बोलती है हाँ मैंने सुना है शिफ एंड रोवेनिया में अनाथ बच्चों को काफी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। वहीं रोज बोलती है हाँ उन लोगों को रखना भी चाहिए, हम बड़े लोगों का फर्ज होता है भाई बच्चों का ख्याल रखा जाए क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। वहीं एलिशिया भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा, वेल तुम बातें काफी अच्छी कर लेती हो, लेकिन अभी के लिए भाई मुझे हेडक्वार्टर में थोड़े बहुत काम वगैरह है, इसी वजह से मैं तो यहाँ से चलती हूँ। वहीं रोज भी बोलती है हाँ क्यों नहीं, क्यों ना अगली बार फिर मिस्टर बेरियल के टॉपिक पर बात वगैरह की जाए। हमें देखने को मिलता है भाई एलिशिया भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अपना सीन शिफ्ट कर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिशिया अपने बंदों को मोटिवेट कर रही होती है कि सुनो आज प्रिंसेस एलिशिया एंड प्रिंस गैलन का टूर बिल्कुल भी बेकार नहीं होना चाहिए। वेल कल की घटना के बाद आज हम लोग और भी सतर्क रहेंगे। और हाँ बता दूं शेड्यूल एकदम वैसा का वैसा ही है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज को सुनकर एकदम हिल चुका होता है कि क्या इतना सब होने के बाद भी टूर को कैंसिल नहीं किया गया। हमें देखने को मिलता है भाई एलिशिया पर्सनली बेरियल के पास आती है एंड उसे बताती है कि दरअसल ये प्रिंस गैलन की मर्जी है एंड दोनों ही देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज को सुनकर एकदम हिले चुका होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है वेल अगर चर्च के पॉप ने भाई इस इवेंट को कैंसिल करवा दिया तो हो सकता है इनके प्रिंस गैलन का भाई किंग बनने वाला प्रभाव वही थोड़ा हल्का पड़ जाए, यानी कि भाई सभी लोग इस प्रिंस को एकदम नल्ला समझेंगे, इसी वजह से शायद इस इवेंट को कैंसिल नहीं करवाया है। वेल सच में वही जान जोखिम में होने के बावजूद भी मुस्कुराना, सच में रॉल्स तो काफी ज्यादा सख्त एंड काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं। तभी एलिशिया बोलती है वेल मास्टर मैंने यहाँ की प्रोडक्शन को डबल कर दिया है जिससे कि मुझे नहीं लगता कि भाई अब प्रिंस एंड प्रिंसेस को कोई खतरा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप भी एकदम अलर्ट रहें क्योंकि आप यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें देखने को मिलता है बेरियल भी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर गातोगा आ जाता है जो कि बेरियल को अपने साथ साइड में ले जाता है। वो बोलता है दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, दरअसल कल वाले मामले में दरअसल गुनहगार हमारा एक पुराना साथी है। वहीं बेरियल भी लाइक क्या तुम हैनिस की बात कर रहे हो? वहीं इस चीज को सुनकर तो गातोगा भी एकदम हिले जाता है कि क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? वहीं बेरियल भी लाइक हाँ मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि भाई तुम उस बंदे को पहले से ही जानते हो। तभी गातोगा बताता है हाँ दरअसल वो रोज से पहले का वाइस कमांडर था। वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है एक वाइस कमांडर जो कि एक रॉयल फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। सच में इस बात पर तो यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जैसा कि लूसी ने कहा कि सच में चीजें काफी ज्यादा उलझी हुई हैं। लेकिन चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आखिर क्या ये बात एलिशा को भी पता है? वहीं गातोगा भी लाइक हाँ मैंने इस बात को शाम को ही उसे बता दिया था। दरअसल मैं तुमसे चाहता हूँ कि अगर वो सामने आता है तो प्लीज
उससे मुझे ही फाइट करने दो, मैं ही उससे निपटना चाहता हूँ। वहीं बेरिल भी लाइक चलो ठीक है, जब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। हमें देखने को मिलता है इस चीज से तो गातो का भी काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग ट्रैवल करते हुए भाई एक फार्मिंग एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ फसल काफी ज्यादा अच्छी आई हुई होती है। वहीं इस चीज को देखकर तो प्रिंस एंड प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जरा इस नजारे को तो देखो कितना सुंदर है। हमें देखने को मिलता है बेरियल को भी ये नजारा काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी कुरूनी बोलती है वेल मास्टर, क्या आप पहली बार इतने सारे खेतों को देख रहे हो क्या? वहीं बेरियल लाइक हाँ बियार्डन में भी काफी सारे खेत हैं लेकिन इतनी सारी लार्ज स्केल में वही वहाँ पर भी खेत नहीं है। लेकिन सच में मुझे ये नजारा काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कुरूनी बोलती है मुझे भी, लेकिन अगर मौसम सही होता तो ये नजारा और भी ज्यादा प्यारा लगता, लेकिन आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है। वहीं बेरियल बोलता है वेल अगर इन फ्यूचर मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं टहलने के लिए यहाँ पर जरूर ही आऊंगा। तभी देखने को मिलता है अचानक से इन लोगों की कैरेज रुकवा दी गई होती है क्योंकि इन लोगों को शेड्यूल यही होता है क्योंकि आज ये लोग भाई खेतों में घूमने आए होते हैं एंड आज ये लोग फसलों को देखने वगैरह आए होते हैं कि फसल कैसी क्या है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग भी अपने कैरेज से उतर चुके होते हैं। वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है वेल कल के हादसे के बाद भाई इन लोगों को टूर को कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है ये लोग दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों को भाई कल के अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। लगता है ये लोग अपने आप को टफ दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर बात इस नज़ारे की जाए तो यार यही बेहतरीन नज़ारा है यार। लेकिन देखा जाए तो यहाँ के सिक्योरिटी का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। हमें देखने को मिलता है प्रिंस एंड प्रिंसेस भाई यहाँ के नज़ारे का फुल मजा ले रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं सच में यार फसल तो कुछ ज्यादा ही अच्छी आई है। वहीं सेलेशिया भी बोलती है हाँ ये सब किसानों की मेहनत का नतीजा है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी इन लोगों पर किसी तीर से अटैक हो जाता है जिससे कि भाई प्रिंस बाल बाल बचता है। हमें देखने को मिलता है भाई यहाँ के सभी बंदे एकदम अलर्ट हो जाते हैं लेकिन तभी इन लोगों को देखने को मिलता है अचानक से इन लोगों पर तीरों की बौछार हो जाती है जिससे कि भाई बेरियल एंड बाकी सभी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही साथ गातोगा रोज से भी बोलता है रोज अपनी शील्ड का इस्तेमाल करो। हमें देखने को मिलता है रोज भी ऐसा ही कर रही होती है, वो अपने पास आने वाले सभी तीर को एकदम ब्लॉक वगैरह कर रही होती है। बेरियल प्रिंस एंड प्रिंसेस से बोल रहा होता है तुम दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो भाई नीचे झुक जाओ नहीं तो तुम लोगों को ही काफी प्रॉब्लम होने वाली है। हमें देखने को मिलता है वो लोग भी बेरियल की बात सुनकर नीचे झुक जाते हैं। हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर काफी सारे असिस्टेंट भागते हुए आने लगते हैं जिनको कि भाई हमारा बेरियल अकेले ही हैंडल करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एक दो असिस्टेंट भाई पीछे की तरफ जाने लगते हैं जिनको कि भाई बचे हुए बंदे लोग यानी कि हैंड पे हैंड बाकी सभी हैंडल करने लगते हैं। वहीं हम बेरियल को भी देखते हैं वो भी सब करते हुए इन सभी असिस्टेंट को ठिकाने लगा रहा होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है यहाँ असिस्टेंट्स की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है जो कि खेतों में छुपे हुए होते हैं। वही बेरियल एंड उसके साथियों पर तीरों की बरसात अभी भी हो रही होती है जिससे कि भाई इन असैसिन के बंदे खुद भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, इनफैक्ट ठिकाने ही लग रहे होते हैं। बेरियल भी समझ चुका होता है कि सच में यार ये असैसिन तो कुछ ज्यादा ही क्रूल है, मतलब कि इन्हें हमें ठिकाने लगाने के लिए भले ही अपने साथियों को कुर्बान करना पड़े तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो गातुगा से बोलता है वेल गातुगा मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीरंदाजों को ठिकाने लगाओ क्योंकि इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ की सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगा। वहीं गातुगा भी लाइक चलो ठीक है मैं यहाँ की सिचुएशन को तुम पर छोड़ता हूँ। बोलते हुए वहाँ से तीरंदाजों को ठिकाने लगाने के लिए कल्टी मार लेता है। वहीं हम बेरियल को देखते हैं जिसके पास तो भाई लगातार असिस्टेंट बढ़ ही रहे होते हैं एंड बेरियल लगातार इन सभी असिस्टेंट को ठिकाने लगाता जा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है यार ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इन्होंने हमारे काफी सारे साथियों को ठिकाने लगा दिया है। वहीं हम देखते हैं एक असिस्टेंट तो भाई प्रिंस एंड प्रिंसेस को ठिकाने ही लगाने वाला होता है लेकिन भाई हैंड विद हैंड टाइम पर आकर उस असिस्टेंट को ठिकाने लगा देता है। वहीं हम बेरियल को देखते हैं वो भी फाइट करते करते एलिशा के पास आ जाता है एंड बोल रहा होता है वेल एलिशा क्या तुम प्रिंस एंड प्रिंसेस को कैरेज में ले जा सकती हो, वहां पर इनको प्रोटेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वहीं एलिशा भी लाइक वेल मैं ऐसा कर तो सकती हूँ पर आपका क्या होगा। वहीं बेरियल बोलता है वेल मैं इन सभी असैसिन को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी बचे हुए नाइट्स हैं तुम उन्हें जमा करो, साथ ही साथ उससे प्रिंस एंड प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो, अगर हो सके तो यहाँ से तुम उन्हें ले जा भी सकती हो। हमें देखने को मिलता है अब एलिशा भी ऐसा ही करने लगती है। वहीं बेरियल प्रिंस एंड प्रिंसेस को समझा रहा होता है वेल मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इनके साथ जाओ, साथ ही साथ तुम लोग नीचे ही झुक कर ही जाना नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें देखने को मिलता है प्रिंस एंड प्रिंसेस भी बेरियल की बात को समझ चुके होते हैं। वहीं बेरियल भी फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। हमें देखने को मिलता है फाइट करते करते एक पास ही के फॉरेस्ट में आ चुका होता है जहाँ रोज होती है। वो बोल रही होती है वेल मिस्टर बेरियल आप तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं बेरियल भी लाइक वेल मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सच में यहाँ इन असिस्टेंट की तादाद कुछ ज्यादा ही थी जिनसे फाइट करते करते भाई मेरे को भी काफी मुश्किल हुई, लेकिन चलो अब हम अकेले हैं, अब हम लोग बात कर सकते हैं। ये बोलते हुए वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इस सब के पीछे वही रोज का या तो एंड है या नहीं है। भाई ये सब चीजें तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेंगी। लेकिन गाइज इसी के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइज। तो गाइज अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।